तो टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे लोअर भर्ती की, ईओ वैकेंसी की और पीसीएस 2026 नोटिफिकेशन की। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट से सबसे पहले मिलती रहे। आगे बढ़ने से पहले एक सूचना है विद्यार्थियों के लिए। जो विद्यार्थी किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, वे सभी अवैध टेक्स्ट बुक के इस बेस्ट ऑफर का लाभ ले सकते हैं, जिसका नाम है पास करो परीक्षा सेल। 10 तारीख से लेकर के 11 फरवरी के बीच में ये ऑफर चलेगा, केवल एक दिन के लिए है। और 10 तारीख की रात को अगर कोई 12 बजे से लेकर के 1 बजे तक परचेज करता है तो ये मात्र 299 रुपए में। और इसका नाम है मिड नाइट ऑफर। ये देखिए 10 फरवरी की रात को 12 से 1 के बीच में अगर आप खरीदते हैं तो ये आप लोगों को मात्र 299 रुपए में मिलेगा। और टेक्स्ट बुक में लगभग 850 से ज्यादा भर्तियां कवर की गई हैं। और इनका जो पास प्रो हो रहा है, जिसकी बात यहाँ पर चल रही है, पास प्रो ईयरली पास, जिसकी वैलिडिटी 1 साल होती है। इसमें अगर आप इस पास को खरीद लेते हैं तो इस प्लेटफॉर्म में जितनी भी भर्तियों को मॉक टेस्ट है, सभी भर्तियों को मॉक टेस्ट में आप लोग हिस्सा ले सकते हैं, जिनकी संख्या लगभग 1.5 लाख से ज्यादा है। और एक कोड इसमें लगा देंगे TWP, तो आप लोगों को और अधिक एक्स्ट्रा छूट मिल जाएगी। तो इसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध करा दी है, आप लोग जाकर के इस ऑफर का लाभ ले सकते हैं। चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं सबसे पहले पीसीएस 2026 नोटिफिकेशन की। तो पीसीएस 2026 के नोटिफिकेशन को तो आना था जनवरी के महीने में ही, फरवरी के महीने में ही, लेकिन थोड़ा सा इसलिए देरी हो गई क्योंकि इसको अचानक जून से लेकर के इसको भेज दिया गया दिसंबर के महीने में। और विद्यार्थी अब मांग कर रहे हैं कि ये परीक्षा होनी चाहिए जुलाई अगस्त में। और बाकी बात तो बिल्कुल सही है। और उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग अब इसीलिए इसका विज्ञापन नहीं जारी कर रहा है अभी, क्योंकि अगर विज्ञापन जारी कर देगा तो फिर विद्यार्थी और जोर से मांग करने लगेंगे कि इसकी जो परीक्षा वो जल्द से जल्द कराई जाए। भाई अभी तो उतना जोर नहीं रहेगा, जब आपका विज्ञापन ही नहीं निकला तो आप किस तरीके से ज्यादा दबाव दे सकते हैं। लेकिन अगर विज्ञापन निकल जाएगा तो विद्यार्थियों का नैतिक दबाव बढ़ जाएगा, तो जिसकी वजह से थोड़ा सा इसमें अभी देरी हो सकती है पीसीएस 2026 नोटिफिकेशन में। लेकिन पीसीएस 2026 के नोटिफिकेशन में जब मैंने बताया था आप लोगों को कि इस बार पदों की संख्या बहुत ज्यादा रहेगी, तो आप लोग उसके लेकर के बिल्कुल तैयार रहिए कि परीक्षा भले ही भर्ती देरी से हो रही है लेकिन बड़ी भर्ती होगी। जितने पद स्पेशल पद रहेंगे उससे ज्यादा समान स्नातक के पद नई वाली पीसीएस में आपको देखने को मिलेंगी। इस बार नए बहुत सारे पद देखने को मिलेंगे, जैसे मैंने बताया था कि डाइट प्रवक्ता, बीएसए, और इसी तरीके से कुछ पद हैं जैसे सहायक नगर आयुक्त का भी एक पद है, मतलब लगभग 25-26 पोस्ट हैं। और एक और सहायक टाउन प्लानर, इसकी भी वैकेंसी आप लोगों को देखने को मिलेगी। कुल मिलाकर के जिस तरीके से पिछली बड़ी भर्तियां थी उसी तरीके से ये भी आप लोगों को बड़ी भर्ती देखने को मिली। लेकिन हाँ, ये है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को इसकी जो परीक्षा है वो जल्द से जल्द करवानी चाहिए और इसका विज्ञापन जल्द से जल्द निकालना चाहिए। तो अब समझ में आप लोगों को आ गया होगा कि पीछे से जो नोटिफिकेशन है वो क्यों नहीं जारी हो रहा। अब बात कर लेते हैं, मैंने आप लोगों को जानकारी दी थी कि कुछ वैकेंसीज हैं जैसे एएसओ और एजीटीए और बहुत सारी भर्तियां जिनके विज्ञापन निकलना था लोअर वगैरह की। तो ये विज्ञापन क्यों अचानक से रुक गए? थोड़ा सा विज्ञापन तो निकलेंगे ही, बहुत जल्दी निकलेंगे। उम्मीद है कि इसी महीने से विज्ञापन निकलना शुरू हो जाएगा। और अभी ये जो आरक्षण का जो विवाद है वो शॉर्ट आउट नहीं हुआ था। आरक्षण को लेकर के जो इंस्ट्रक्शन मांगा गया था वो अभी इंस्ट्रक्शन आयोग को मिला नहीं है, यही जानकारी मिली है, जिसकी वजह से आपका जो विज्ञापन है उसके आने में देरी है। और जैसे ही इंस्ट्रक्शन आ जाएगा आरक्षण को लेकर के जो मांगा गया था, किस तरीके से आरक्षण देना, क्या रोस्टर रहेगा, तो वैसे ही आपका विज्ञापन जारी हो जाएगा, बहुत जल्द जारी। तो वहीं पर हम अब बात कर लेते हैं लोअर को लेकर के। एक और आरटीआई के द्वारा जानकारी मिली है, ये आज की डेट पड़ी, ये कल की डेट पड़ी हुई है 6 फरवरी, जिसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। और किसी ने जानकारी मिली थी मत्स्य निरीक्षक की भर्ती को लेकर के, तो यहाँ पर जानकारी दी गई है कि मत्स्य निरीक्षक के पद पर चयन हेतु अधियाचन अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा स्वीकार कर लिया गया है। तो बिल्कुल लेटेस्ट जानकारी है। और जानकारी ये भी मिली है कि इसमें यहाँ पर देखिए लिखा है 75 पद। अधियाचन में जो विवरण दिया गया है अलग अलग, जैसे सामान्य चयन के अंतर्गत प्रेषित अधियाचन में जनरल के 31, ओबीसी के 21, अनुसूचित जाति के 15, जनजाति का 1 और ईडब्ल्यूएस कमजोर वर्ग के 7 पद सहित कुल 75 पद हैं। विशेष चयन के अंतर्गत प्रेषित अधियाचन में अन्य पिछड़ा वर्ग का 1 और अनुसूचित जाति का 1 और सहित कुल 2 सम्मिलित हैं। और ये यहाँ पर ये विभाग का ये पत्र दस्तखत वगैरह यहाँ पर पड़ा हुआ है और डेट यहाँ पर भी पड़ी है 6 फरवरी। तो ये लेटेस्ट है, एक पत्र ये और एक पत्र आपने कल देखा।
ये वाला जो पत्र था ये भी आपका 7 फरवरी का था। ये देखिए आप यहाँ पर लिखा हुआ है, ये देखिए 7 फरवरी। और इसमें भी लोअर की वैकेंसी को लेकर के जानकारी मांगी गई थी और जानकारी यही दी गई थी, उक्त के क्रम में संबंधित अनुभाग से प्राप्त आख्यानुसार अवगत कराना है कि सम्मिलित अवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा का विज्ञापन यथाशीघ्र प्रकाशित किए जाने हेतु तैयार किया जा रहा है और तदनुसार प्रकरण निक्षेपित और विलोपित करने का कष्ट करें। तो आपकी लोअर की वैकेंसी जल्द आएगी और काफी दिन से विद्यार्थियों को इस भर्ती का इंतजार भी है। लोअर की वैकेंसी काफी दिन से नहीं आई और कुछ बेरोजगार हैं, कुछ चयनित भी हैं जो दूसरे पदों पर नौकरी कर रहे हैं, उनको भी लोअर की वैकेंसी का इंतजार है। और लोअर के उम्मीद यही है कि काफी पद आएंगे और बहुत ज्यादा जिसमें विशेष योग्यता मांगी जाएगी हो सकता है कि उसकी अलग से वैकेंसी आए, लेकिन काफी पद है। अभी पिछले महीने लेखपाल भर्ती के आवेदन समाप्त हुए हैं और उम्मीद है कि इसी महीने से फिर से यूपी से नई भर्तियों के विज्ञापन जारी होंगे। अब बात करें हम लोग अधिशासी अधिकारी ईओ वैकेंसी की, तो ईओ वैकेंसी में थोड़ा सा मामला फंस गया है। आप लोगों ने जो सुना है वो सही है, इसका जो अधियाचन है वो दुरुस्त करने को कहा गया है। और इसमें जो ईओ की वैकेंसी में 2 साल के अंदर ओ लेवल करना होता है, तो उसमें हो सकता है कि बदलाव देखने को मिले और ओ लेवल के समकक्ष कोई भी योग्यता जो एक पत्र जारी हुआ था कुछ दिन पहले, आपने देखा होगा कि ओ लेवल के समकक्ष पीजीडीसीए अगर आपने किया हो या कंप्यूटर साइंस से बीटेक किया हो या कंप्यूटर साइंस से आपने बीएससी किया हो, इस तरीके के बहुत सारे कोर्स दिए गए थे। देवेश चतुर्वेदी जी का एक पत्र जारी हुआ था उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से, तो हो सकता है कि जो जानकारी मिल रही है कि उसी बदलाव को लेकर के पत्र लिखा गया है विभाग की तरफ से कि अगर वो मान लिया जाएगा तो उससे ज्यादा योग्य जो विद्यार्थी है वो मिल जाएंगे। तो शायद उसकी वजह से ईओ की वैकेंसी में थोड़ा सा देरी हो सकती है और बाकी ईओ के अलावा जो बाकी के जो पद है उनका जो अधियाचन है उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग आ चुका है। लोअर की बात हो रही है और विद्यार्थी थोड़ा सा प्रयास कर लें किसी तरीके से, जिस तरीके से भी हो सकता है कि अगर उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग इकट्ठा विज्ञापन जारी करता है लोअर का तो बहुत अच्छी बात रहती है। नहीं तो अगर फिर से उसी तरीके से पूर्व की तरह से अगर 200, 150, 75 इस तरीके से विज्ञापन निकलेगा तब तो बड़ी मुश्किल होगी। जो विद्यार्थियों का इंतजार है वो इंतजार ही रह जाएगा और वो विद्यार्थी परीक्षा में बैठ नहीं पाएंगे। और मेरी बात अगर पहुंच रही हो यूपी तक तो वो लोग भी विचार करें इसके बारे में। और यूपी से जो भर्तियां आनी है, एक बार मैं फिर से थोड़ा कुछ भर्तियों के नाम ले लेता हूं। जैसे एक तो एजीटीए की वैकेंसी है, बिल्कुल पाइपलाइन में है। लोअर की वैकेंसी बहुत सारी है, एएसओ की वैकेंसी भी है और मत्स्य अधिकारी की वैकेंसी होनी है, होम्योपैथिक फार्मासिस्ट की नई वैकेंसी होनी है, बीसीजी टेक्नीशियन की वैकेंसी होनी है, होम्योपैथिक फार्मासिस्ट की वैकेंसी होनी है, लगभग 400 पदों पर वैकेंसी होगी और बीसीजी टेक्नीशियन के लगभग 250 पदों पर वैकेंसी होगी। कंपाउंडर की वैकेंसी है, आबकारी सिपाही की भर्ती भी आ गई है और आबकारी सिपाही का भी विज्ञापन निकलना है और सहायक विकास अधिकारी की भी बड़ी भर्ती है जो लोअर में आएगी। सहायक बोरिंग टेक्नीशियन की भी वैकेंसी आनी है, लगभग 419 के आसपास पद हैं। इसके अलावा मानचित्रकार, स्पर्श दृष्टि बाधित प्रशिक्षण आदि के भी पद। आज के वीडियो में इतना ही। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।